ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है दिस हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और वन एनिमल। ठीक है, मतलब जब हम दिस तब यूज़ करेंगे जब भी हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक कुछ भी हो सकता है, मतलब वो सिंगुलर नाउन हो, एक हो, उसके बारे में जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो इसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे। अब ये सिंगुलर नाउन आपके पास कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बंदा भी हो सकता है, कोई प्लेस यानी कोई जगह भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता, कोई दरख्त, कोई चीज़, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस का जो वर्ड है ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास वन थिंग होगा, यानी सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, और दूसरी इसमें दो कंडीशंस है। दिस जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें एक कंडीशन तो है कि आपके पास वो चीज़ एक हो, दूसरी कंडीशन ये है कि दैट इज़ नियर टू यू, कि वो आपके करीब भी हो, वो चीज़ जो है वो एक हो। ठीक है, और वो आपके करीब भी हो। तो इसमें ये टू कंडीशंस हैं। जहाँ पर भी कोई चीज़ एक होगी और वो हमारे करीब होगी और हम उसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, जब भी हम वर्ड दिस का यूज़ करेंगे वो हम तब करेंगे जब भी कोई चीज़ हमारे करीब हो प्लस वो एक हो, तो इसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे। लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये मेरी किताब है। अगर आपके हाथ में किताब है, ठीक है, या आप कुर्सी पर बैठे हुए और टेबल पर बुक पड़ी है और कोई आपसे पूछे कि ये किसकी किताब है और आप कहे कि ये मेरी किताब है, तो वो किताब एक है और वो आपके करीब पड़ी हुई है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। सो बुक अब यहाँ पर सिंगुलर है, एक है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करें, दिस। ठीक है, दिस एंड दिस के साथ हम यूज़ करेंगे इज, दिस इज़ माई बुक। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास एक पेन है, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, या दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। दिस इज़ माई शर्ट, ये मेरा शर्ट है। दिस इज़ माई रेज़र, ये मेरा रेज़र है। ठीक है, दिस इज़ माई पैंट, ये मेरा पैंट है। दिस इज़ माई वॉच, ये मेरा वॉच है। यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये गाड़ी मेरी है, दिस इज़ माई कार, ये गाड़ी मेरी है, दिस इज़ माई कार। ये एक नई गाड़ी है, दिस कार इज़ न्यू, ये गाड़ी नई है, दिस कार इज़ न्यू। अब कार एक है तो इसके साथ हम इज़ यूज़ करें, दिस कार इज़ न्यू, ये गाड़ी नई है, दिस कार इज़ ओल्ड, ये कार पुरानी है। ठीक है, दिस कार इज़ ब्रोकन, ये कार टूटी हुई है। ओके, ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। ओके, ये सेब मीठा है, दिस एप्पल इज़ स्वीट, ये मेरा सेब है, दिस इज़ माई एप्पल। ये सेब सुरख है, दिस एप्पल इज़ रेड, ये सेब हरा है, दिस एप्पल इज़ ग्रीन, दिस एप्पल इज़ ग्रीन। और ये एप्पल टेस्टी है, दिस एप्पल इज़ टेस्टी, दिस एप्पल इज़ स्वीट, ये एप्पल स्वीट है। सो यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग सिंगल कॉन्सेप्ट। ओके, ये कुर्सी टूटी हुई है। ठीक है, दिस चेयर इज़ ब्रोकन, दिस चेयर इज़ ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब है टूटी हुई है, और चेयर कुर्सी। दिस चेयर इज़ ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज़ ब्रोकन। ये लड़का मेरा भाई है, दिस बॉय इज़ माई ब्रदर, दिस बॉय इज़ माई ब्रदर। और ये लड़की मेरी बहन है, इसके लिए हम बोलेंगे दिस गर्ल इज़ माई सिस्टर, दिस गर्ल इज़ माई सिस्टर। और ये आदमी मेरा बाप है, दिस मैन इज़ माई फादर, दिस मैन इज़ माई फादर। ये औरत मेरी माँ है, दिस लेडी इज़ माई मदर, दिस लेडी इज़ माई मदर। ये लड़की मेरी कज़न है, दिस गर्ल इज़ माई कज़न, दिस गर्ल इज़ माई कज़न। या मैं बोलूँ कि ये लड़की मेरी फ्रेंड है, मैं बोलूँगी दिस गर्ल इज़ माई फ्रेंड, दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड। ओके, आप अगर किसी फ्रेंड के साथ किसी जगह पर जाते हो और आप उसको ये बताते हो कि ये जगह खूबसूरत है, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, ये जगह खूबसूरत है। दिस बिल्डिंग इज़ ब्यूटीफुल, ये बिल्डिंग बहुत प्यारा है। दिस रेस्टोरेंट इज़ ब्यूटीफुल, दिस गार्डन इज़ ब्यूटीफुल,
ये बाग बहुत खूबसूरत है। दिस रेस्टोरेंट इज़ ब्यूटीफुल, ये होटल बहुत ब्यूटीफुल है। दिस रोड इज़ ब्यूटीफुल, ये रोड ब्यूटीफुल है। दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये कमरा साफ है। दिस रूम इज़ क्लीन, दिस रूम इज़ क्लीन, ये रूम साफ है। दिस पिलो इज़ क्लीन, ये पिलो साफ है। दिस फ्लोर इज़ क्लीन, ये फर्श बहुत साफ है। दिस टेबल इज़ क्लीन, ये टेबल बहुत दिस टेबल इज़ क्लीन, ये टेबल साफ है। दिस स्क्रीन इज़ क्लीन, ये स्क्रीन बहुत साफ है, ये स्क्रीन साफ है। ओके नाउ ये ख्याल अच्छा है। अगर कोई बात कर रहे हैं और कोई सजेशन दे रहे हैं और हम उसको कि अच्छा ख्याल है, तो हम बोलेंगे दिस आइडिया इज़ गुड, दिस आइडिया इज़ गुड। या कोई हमें कोई आइडिया दे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो उसकी सोल्यूशन के लिए कोई हमें आइडिया दे, तो हम उसको कह सकते हैं हाँ ये आइडिया अच्छा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे दिस आइडिया इज़ गुड, दिस आइडिया इज़ गुड, दिस आइडिया इज़ गुड, ये आइडिया बहुत अच्छा है। Okay, now next, I hope you will be clear about the use of this. Let's move to the next concept, which is that. अब that को हम कब यूज़ करेंगे? that जो है, जब भी हमारे पास चीज़ें जो हो, जब भी हमारे पास इस that को यूज़ करने के लिए भी दो कंडीशंस है। जब भी हमारे पास एक चीज़ हो, वन थिंग हो, यानी सिंगुलर नाउन हो, और दैट इज़ फार अवे, और जो हमसे बहुत दूर हो, जो हमसे दूर हो। फार का मतलब है दूर, फार का मतलब है दूर। जो हमारे पास जो चीज़ हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो जो वन हो और वो हमसे दूर हो, फार फ्रॉम अस, सो वी विल यूज़ दैट। अगेन आई एम टेलिंग टू यू, जब भी हम दैट का वर्ड यूज़ करेंगे वो दो कंडीशंस को देख कर यूज़ करेंगे। एक, जब हमारे पास चीज़ें एक हो, और दूसरा वो हमसे दूर हो, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दैट। और दिस का हमने क्या पढ़ा था कि चीज़ एक हो, यानी सिंगुलर नाउन है, वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग, बट वो हमारे करीब हो, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दिस। और दैट किसके लिए यूज़ करेंगे? जब चीज़ एक हो लेकिन वो हमसे दूर हो, तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। ठीक है, लेट्स डू सम एग्जाम्पल सो यू विल बी क्लियर अबाउट द यूज़ ऑफ दैट। ओके, सो अगर मैं बोलूँ वो मेरा घर है, मैं किसी को दिखाऊँ कि वो देखो वो मेरा घर है, तो मैं उसको बोलूँगी दैट इज़ माई हाउस। ये मेरा, वो मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। वो मेरा घर है, दैट इज़ माई बाइक, वो मेरी बाइक है, दैट इज़ माई कार, वो देखो वो मेरी कार है, दैट इज़ माई कार। ओके, वो एक दरख्त है, दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ ट्री। वो गाड़ी पुरानी है, दैट कार इज़ ओल्ड, वो गाड़ी मत खरीदो, डोंट बाय दैट कार इज़ ओल्ड, वो कार पुरानी है। वो जो आदमी है, वो आदमी उस्ताद है, उसके लिए मैं बोलूँगी दैट मैन इज़ अ टीचर। वो जो आदमी जा रहा है, दैट मैन इज़ अ टीचर, वो आदमी एक टीचर है। वो बिल्डिंग बहुत ऊंची है, इसके लिए मैं बोलूँगी दैट बिल्डिंग इज टॉल, दैट बिल्डिंग इज टॉल। क्या बोलूँगी मैं? दैट बिल्डिंग इज टॉल, दैट बॉय इज टॉल, वो लड़का देखो वो, दैट बॉय इज टॉल, वो लड़का टॉल है। या अगर मैं बोलूँ वो बिल्डिंग छोटी है, दैट बिल्डिंग इज स्मॉल, और दैट बिल्डिंग इज शॉर्ट, दैट बिल्डिंग इज स्मॉल। ओके, वो परिंदा गाना गा रहा है, वो परिंदा गाना गा रहा है, तो हम यूज़ करेंगे दैट। अब यहाँ इसमें बर्ड एक है, ठीक है, और वो हमसे दूर है, तो हम ऐसे बोलेंगे दैट बर्ड इज सिंगिंग। गाना गाने को बोलेंगे सिंगिंग, दैट बर्ड इज सिंगिंग, दैट बर्ड इज सिंगिंग। दैट स्पैरो इज फ्लाइंग, वो चिड़िया उड़ रही है, दैट पैरट इज फ्लाइंग, वो पैरट उड़ रहा है, दैट पैरट इज टॉकिंग, वो तोता बोल रहा है। नेक्स्ट, वो जगह दूर है, अगर मैं बोलूँ वो जगह तो बहुत दूर है, सो यू विल से दैट प्लेस इज फार, दैट प्लेस इज फार, आई डोंट वांट टू गो देयर, दैट प्लेस इज फार, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती या चाहता, वो जगह बहुत दूर है। या वो बैग भारी है, वो बैग भारी है, मैं बोलूँगी दैट बैग इज़ हैवी, दैट बैग इज़ हैवी। ओके, और अगर वो बैग मेरे करीब है तो मैं बोलूँगी दिस बैग इज़ हैवी, दिस बैग इज़ हैवी। और वो बैग दूर है तो मैं बोलूँगी दैट बैग इज़ हैवी,
वो लिबास खूबसूरत है या वो कपड़े खूबसूरत है, तो मैं बोलूँगी दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप किसी शॉप में जाते हो और आप कहते हो कि नहीं वो वाला, पॉइंट करते हो कि वो वाला ड्रेस खूबसूरत है, वो आपसे दूर होते हैं, तो आप बोलेंगे दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। ओके। वो कुत्ता भौंक रहा है, वो कुत्ता आपके करीब नहीं है, वो आपसे दूर है, और आप कहेंगे कि वो देखो वो कुत्ता भौंक रहा है, लुक एट द डॉग, दैट डॉग इज बार्किंग। वो कुत्ता भौंक रहा है, दैट डॉग इज बार्किंग। कुत्ता जब भौंकता है तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं बार्किंग। भौंक रहा है के लिए इंग्लिश में बोलेंगे बार्किंग। द डॉग, दैट डॉग इज बार्किंग, दैट डॉग इज बार्किंग। Okay, now I hope you will be clear about the use of this and that. So move to the next concept, which is that, which is these. These is the plural of this. ये जो these का word है, this is the plural of this. ठीक है, these और this आपस में रिलेशन रखते हैं। कैसे? जो these है ये plural है, this is plural of this। और ये कब यूज़ होता है? दिस को समझते हैं, हमने पढ़ा कि जब हम दिस को यूज़ करेंगे तो हमारे पास 2 कंडीशंस लगेंगे। एक तो ये कि नाउन हमारे पास सिंगुलर हो, यानी एक हो, ठीक है, नाउन विल बी सिंगुलर। और दूसरा ये कि वो हमारे करीब हो, दैट इज़ नियर टू अस, जो हमारे करीब हो, क्लोज हो, जो चीज़ हमारे करीब हो और वो सिंगुलर हो, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे दिस। ठीक है, और दीज इसका प्लूरल है, दीज इज़ द प्लूरल। ठीक है, सो हम दीज ऐसे यूज़ करेंगे कि जो बहुत सारी चीज़ें आपके करीब होती है, मैनी थिंग्स दैट आर नियर टू यू, बहुत सारी चीज़ें आपके करीब होती है, तो उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा मोर देन वन, जब प्लोरल नाउन्स होंगे यानी मोर देन वन होंगे। ठीक है, प्लूरल नाउन्स होंगे, मोर देन वन होंगे, प्लस वो आपके करीब होंगे, नियर होंगे, तो आप उसके लिए दिस यूज़ करें। जब एक चीज़ होगी और आपके करीब होगी तो आप उसके लिए दिस यूज़ करेंगे, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें होंगी और आपके करीब होंगी, आप उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे दीज। ठीक है, सो थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते, फिर हमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो आपकी स्पीकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, और ये कॉन्सेप्ट्स डेली बेसिस पर यूज़ किया करें, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में बोलना सीखे, उनको पॉइंट आउट करें, दिस दैट दिस और दोस के वर्ड्स को यूज़ करते हुए, सो दैट यू विल बी मोर क्लियर। आपको और भी क्लियर हो जाएगा और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आप फिर जो है आपका ध्यान नहीं भी होगा और चीज़ों के बारे में इंग्लिश से बात करेंगे। समझ आ रही? सो अगर किताबें आपसे दूर है और अगर किताबें आपके करीब है और आप किसी को कहना चाह रहे कि ये मेरी किताबें हैं, तो आप बोलेंगे दीज आर माई बुक्स। दीज, और अच्छा दीज के साथ फिर हम आर यूज़ करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल करेंगे। दिस के साथ हमने यूज़ किया था इज़, दिस के साथ हमने इज़ यूज़ किया था, दैट के साथ भी हमने इज़ यूज़ किया था, क्योंकि ये जो दिस और दैट है, ये इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है और एक डिफरेंट है। दिस और दैट में एक चीज़ ये कॉमन है कि दिस भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है और दैट भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है, और डिफरेंस ये है कि दिस जो है उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो आपके करीब हो, और दैट उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो आपसे दूर हो, तो ये डिफरेंस है। तो अब दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे, लेकिन जो दीज है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। ठीक है, सो दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताब है, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई पेंसिल्स, दीज आर माई शूज, दीज आर माई क्लोथ्स। ये पेंसिलें नोकदार है, यानी इन पेंसिलों को शार्प किया गया। जो नोकदार होती है उनको हम बोलते हैं शार्प, तो हम बोलेंगे दीज पेंसिल्स आर शार्प, दीज पेंसिल्स आर शार्प, दीज पेंसिल्स आर शार्प। ये कुर्सियाँ टूटी हुई है, दीज चेयर्स आर ब्रोकन, दीज चेयर्स आर ब्रोकन। टूटी हुई हो को बोलेंगे ब्रोकन, चेयर्स मतलब कुर्सियाँ,
और दिस का मतलब ये, दिस चेयर्स आर ब्रोकन, और आर का मतलब तो आपको आता होगा है, ठीक है। दिस चेयर्स आर ब्रोकन, दिस चेयर्स आर ब्रोकन। ये सेब ताज़ा है, these apples are fresh, these apples are red, these apples are green, these apples are tasty. So you can make more sentences using the concept. Now I hope you will be clear about the use of these. Let's move to the next slide. Those, use of those. Okay, so those कब यूज होगा? those is the plural of that. ये that का प्लोरल है। that हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा और दूसरी कंडीशन होगी कि ये हमसे फार होगा, ये दूर होगा। एक चीज होगी और वो दूर होगी, और जब हम उसको पॉइंट आउट करेंगे तो हम that यूज करेंगे। इसी तरह इसका प्लोरल दोज है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चीज़ें होंगी, मैनी थिंग्स दैट आर फार अवे। अब जो ज़रूरी तो नहीं है कि हमसे दूर जो चीज़ हो वो एक ही हो, वो तो ज़्यादा भी हो सकती है। जब वो ज़्यादा होती है और हम उसके बारे में बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे दोस्त, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं और वो हमसे दूर हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम उसके लिए यूज़ करेंगे दोस्त, ठीक है। थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं तो हमें दोस्त का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं किसी को बता रही हूँ कि वो जो खेल रहे हैं वो ग्राउंड में वो मेरे दोस्त है, तो मैं बोलूँगी दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। या मैं बोलूँ वो मेरे माँ बाप है, दोज आर माई पेरेंट्स, वो मेरे पेरेंट्स है। वो देखो जो आ रहे, दोज आर माई पेरेंट्स, दोज आर माई पेरेंट्स। या मैं बोलूँ वो मेरे भाई है, मैं बोलूँगी दोज आर माई ब्रदर्स, वो मेरी सिस्टर्स है, दोज आर माई सिस्टर्स। वो घर बड़े हैं, वो घर बड़े हैं। दोज हाउसेज आर बिग, दोज हाउसेज आर बिग, वो घर बड़े हैं। वो गाड़ियाँ तेज है, दोज कार्स आर फास्ट, वो देखो वो दो गाड़ियाँ वो तेज है, दोज कार्स आर फास्ट। वो परिंदे उड़ रहे हैं, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग। उड़ने को बोलेंगे फ्लाइंग, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग। वो दरख्त ऊंचे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे दोज ट्रीज आर टॉल, दोज ट्रीज आर टॉल। दोज बिल्डिंग्स आर टॉल, वो बिल्डिंग टॉल है। दोज टावर्स आर टॉल, वो टावर्स टॉल है। ओके नेक्स्ट, वो आदमी काम कर रहे हैं, ठीक, वो आदमी काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दोज पीपल आर वर्किंग। पीपल बोलते हैं आदमियों को, एक से ज़्यादा आदमियों को। इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, पीपल्स नहीं बोलेंगे। ओके, सो पीपल इज प्लॉरल। जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम उनको पीपल बोलते हैं। दोज पीपल आर वर्किंग, वो आदमी काम कर रहे हैं। वर्किंग का मतलब है काम कर रहे हैं। दोज पीपल आर वर्किंग। वो बैग भारी है, दोज बैग्स आर हैवी, दोज बैग्स आर हैवी। भारी को बोलते हैं हैवी, दोज बैग्स आर हैवी, वो बैग भारी है। वो सितारे रोशन हैं। जब आप रात को आसमान में सितारे देखते हो, ठीक है, स्टार्स देखते हो, तो आप कहते हो वो देखो उस साइड वो वाले सितारे बहुत रोशन है, तो हम बोलेंगे दो स्टार्स आर ब्राइट, दो स्टार्स आर ब्राइट। ब्राइट का मतलब होगा ज़्यादा रोशन, ज़्यादा चमकदार। दो स्टार्स आर ब्राइट। वो बच्चे खेल रहे हैं, दोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दोज चिल्ड्रन, बच्चों को बोलेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज अ प्लोरल। ए इसका सिंगुलर होगा चाइल्ड, चिल्ड्रन का सिंगुलर होगा चाइल्ड, और ये प्लोरल है चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे। दोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब है खेल रहे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं। वो कपड़े खूबसूरत है, वो कपड़े खूबसूरत है। दोज ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल, दोज ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल, वो ड्रेसेस खूबसूरत है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आपने सीखा हाउ टू यूज़ दिस, दैट, दिस एंड दोस। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई हुई होगी, और अगर आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा तो चैनल को लाइक करिए।